दोस्तों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार बोर्ड आपका ये आपको इंटर के लिए है, 11th के लिए हिंदी, जो आपको चैप्टर के नाम है गांव का घर। अगर बात करें गांव का घर के लेखक कौन थे तो ज्ञानेंद्रपति एक लेखक हैं, एक गांव के घर के हैं। ये आपके इंटर के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगर इस चैप्टर से आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरे गारंटी है। आप वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। आप देखें पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहले क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल गया। आंसर क्या है? गांव का घर कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्रपति, रघुवर सहाय, शमशेर सिंह बहादुर। तो नहीं, आपको यहीं बता दिए। गांव के घर के जो लेखक हैं, कवि जो है वो है ज्ञानेंद्रपति, यानी पहला का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको लिए कि प्रतिदिन वीडियो लाऊं और ला भी रहा हूँ। तो अगर आपको भी मेरे लिए फर्ज बनता है तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब का कुछ आपको चार्ज नहीं लगता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया। गांव का जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन क्यों आया? तो पूंजीवाद के कारण। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी में देता ए और बी, तो बी तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण, नहीं, बिल्कुल गलत। इनमें से कोई नहीं है। नहीं किसे है? पहला तो है, तो पहला होगा। और बी में दिया ए और बी, इसीलिए बी में कुछ नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवाद के कारण जो है ए ऑप्शन आपका बी में भी लिख देता है और बी लिखता है, दोनों हो जाएगा। यानी दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। गांव के स्वरूप में जो परिवर्तन क्यों आया था तो पूंजीवाद के कारण आया था। आप इसे याद कर लेंगे, हो सकता है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपकी नजर के सामने कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, ये नेगेटिव है। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? लोकगीत की, फिल्मी की, शोक गीत, इनमें से कोई नहीं। तो गांव में जो अब सुनाई नहीं पड़ती है वो आपका लोकगीत के है, क्योंकि लोकगीत के सुनाई बहुत पहले पड़ती थी, लेकिन इस कहानी में जो अब है गांव में जो पढ़े हैं, चैप्टर का नाम जो है गांव का घर, इसमें जो है क्वेश्चन कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो लोकगीत के, यानी पहला हो जाएगा जवाब ए, तीसरा का सही। लोकगीत की सुनाई अब नहीं पड़ती है क्वेश्चन आएगा तो आपको मारना होगा आंसर सही। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है आपके कि निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है? गंगा तट, एक पतंग, अनंत में आंख, हाथ बहते हुए, शब्द लिखने के लिए कागज का बना है, इसका जवाब देना है। तो इसमें से कौन सी जो रचना है ज्ञानेंद्रपति का नहीं है, लेख मतलब लिखे नहीं है, सीधा बात। तो गंगा तट तो उन्हीं का लेख है। एक पतंग, अनंत, ये नहीं है। आंख, हाथ बहते हुए, ये तो है भी, ये भी है। तो आपको जो है इसमें से नहीं चुनना था। एक पतंग, अनंत में चौथा का आपका सही जवाब आपका बी हो जाएगा। ये जो है उनके लिखा हुआ नहीं है। चलते हैं, चौथा का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे, पांचवा क्वेश्चन है आपका नजर के सामने। गांव का घर नामक कविता उनके किस कविता के संग्रह में संकलित है? गांव का घर जो है नामक कविता उनके किस कविता के संग्रह में संकलित है? गंगा तट, भिनसार, संशयात्मा, कवि ने कहा। यानी पांचवा का सही जवाब आपको कौन हो जाएगा? तो गांव का घर नामक कविता जो है किस में संग्रह संकलित है? तो ये आपके है संशयात्मा में संकलित है।
यानी आपकी पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी न, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप याद कर लें, गांव का घर नामक कविता किसमें है, तो संशयात्मा में है। ये पांचवा का सी हो गया। अब छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है आपके नजर के सामने कि कवि चिंतित क्यों है इस चैप्टर में, है ना, ज्ञानेंद्र जो जी है उनको बारे में कह रहा है, कवि चिंतित क्यों है बताइए। अर्थहीन होने के कारण, बिल्कुल सही। पंच परमेश्वर खो जाने के कारण, गलत है। नौकरी नहीं मिलने के कारण, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, आपको सही जवाब हो जाएगा ए, छठा का सही हो जाएगा ए। अर्थहीन होने के कारण जो ज्ञानी द्रौपदी जो थे वो चिंतित थे, तो छठा का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी पहला हो जाएगा सही जवाब। अब हम चलते हैं संतवा क्वेश्चन की ओर, समय नहीं गवाते हुए। संतवा क्वेश्चन है, आप बीच में अगर चाहते हैं तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं और दोस्तों को जुड़ने के लिए भी बताएं। चलिए, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वीडियो को पूरा देखें तब समझ में आएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। जब पूरा देखिएगा ना तो समझ में कहाँ से आएगा। 2-4 क्वेश्चन देखिएगा, कभी उस चैनल को जाइएगा कभी उस चैनल को जाइएगा, उससे आपको तैयारी नहीं होगा। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब और कहाँ हुआ था बताइए। सभी तो दो चीज है, आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन में चलेंगे तो ऑप्शन में चलने के बाद आपको मालूम चलेगा इस संतवा का है कि एक दो झारखंड मिल रहा है, एक बिहार, एक उत्तराखंड मिल रहा है। तो सीधी बात, आप ऑप्शन से भी जवाब मार सकते हैं। झारखंड मिल रहा है तो झारखंडे में इनको जन्म होगा। लेकिन अब बात आता है कब आया होगा। ऑप्शन ज्यादा जिसको रहता है उससे ज्यादा चांस लगाइएगा, हम ऑप्शन से बता रहे हैं। अब यहाँ पर 1 जनवरी है, एक 11 जनवरी है, एक 1950 है, एक 1960 है। तो आपको सही जवाब ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये जन्म हुआ था 1 जनवरी, 1 जनवरी जो मनाते हैं पिकनिक के तौर पर हम लोग, 1950 पथरगामा झारखंड में हुआ था। तो संतवा का सही जवाब को सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, ये याद रख लेंगे। ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं सोचकर, है ना, हल्का सा भी याद रहेगा तो ऑप्शन से आप मार दीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे। अब हम 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति का चयन करा अधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, ये सब है आयोग है। तो बताइए सभी राज्य का। तो ज्ञानेंद्रपति जो थे, ज्ञानेंद्रपति का चयन कारा अधीक्षक में हुआ था, है ना, जेल टाइप होता है, उस किस आयोग द्वारा हुआ था उनका और किस में हुआ था। तो 8वां का जो सही जवाब हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग में उनका हुआ था। 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है आपके नजर के सामने है। 9वां क्वेश्चन जो है, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में प्रदान किया गया था, मतलब मिला था उनको ज्ञानेंद्रपति का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में उनको दिया गया था। किसके लिए। पढ़ते गढ़ते कवि ने कहा भिनसार सन्यात्मा, तो आप तो मार दीजिएगा आंसर, सन्यात्मा आपको आया है। 9वां का सही जवाब को डी हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस वीडियो का, इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव है, इतना अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहेगा तो आपकी इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्रपति बीए तथा एमए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से किए हैं। तो पक्का है, आपके जवाब क्या आएगा, पटना विश्वविद्यालय पटना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए पटना और मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, दोनों ऑप्शन आ रहा है, तो सीधा बात है कि बिहार में होगा। तो कहाँ से किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय पटना से किए थे। 10वां का सही जवाब आपको ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आपसे पुनः फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।